क्लास में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल स्टैटिक जीके एंड जीएस के महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चनों का रिवीजन करने वाले हैं। 200 क्वेश्चनों का रिवीजन करने वाले हैं जो कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसमें पहला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन नृत्य शैली कौन सी है? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली का विकास किस राज्य में हुआ है? तमिलनाडु राज्य में भरतनाट्यम नृत्य शैली का विकास हुआ है। किस नृत्य को सादिरम डांस, दासियाट्टम या अग्नि नृत्य भी कहते हैं? तो भरतनाट्यम नृत्य को इन सभी नामों से जाना जाता है। अगले प्रश्न है, भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का श्रेय किन कलाकारों को दिया जाता है? तो ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणडेल। अगला प्रश्न, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम के नाम से कौन प्रसिद्ध है? टी बाला सरस्वती क्वीन ऑफ भरतनाट्यम के नाम से प्रसिद्ध है। यामिनी कृष्णमूर्ति किन दो शास्त्रीय नृत्यों की फेमस कलाकार हैं? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। कथक नृत्य के 3 घराने कौन से हैं? तो जयपुर, लखनऊ और बनारस घराने। लखनऊ घराने के संस्थापक कौन हैं? तो ईश्वरी प्रसाद जी लखनऊ घराने के संस्थापक हैं। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। थाल नृत्य और मटका नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य के उपनाम हैं? तो कुचिपुड़ी के उपनाम हैं। कथकली और मोहिनी अट्टम नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो केरल राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई है। कथकली नृत्य में चेहरे पर कौन से रंग लगाए जाते हैं? तो लाल, हरा और काला रंग लगाए जाते हैं। मोहिनी अट्टम डांस के जनक कौन है? तो कल्याणी अम्मा मोहिनी अट्टम डांस के जनक मानी जाती हैं। अगले प्रश्न है, कणकरेले किस नृत्य शैली की फेमस कलाकार हैं? तो मोहिनी अट्टम डांस की फेमस कलाकार हैं। केलुचरण महापात्र और सोनल मानसिंह किस नृत्य से जुड़े हैं? तो ओडिसी डांस से इनका संबंध है। किस शास्त्रीय नृत्य में पुंगचोलम और थांगटा मार्शल आर्ट प्रसिद्ध हैं? तो मणिपुरी डांस में प्रसिद्ध हैं। भारत का सबसे नया या लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सत्रिय सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है जो 2000 ईस्वी में शामिल हुआ है। सत्रिय नृत्य के जनक कौन है? तो श्रीमंत शंकर देव जी सत्रिय नृत्य के जनक माने जाते हैं। अगले प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कौन सा नृत्य क्लासिकल डांस में शामिल है? तो छऊ डांस क्लासिकल नृत्य में शामिल है। तो छऊ नृत्य किन 3 राज्यों में होता है? पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, इन 3 राज्यों में होता है। पंडवानी नृत्य शैली किस राज्य की है और इसकी फेमस कलाकार कौन है? तो छत्तीसगढ़ की नृत्य शैली है और तीजन बाई इसकी फेमस कलाकार हैं। यक्षगान किस राज्य का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का महत्वपूर्ण लोक नृत्य यक्षगान है। ए पैशन ऑफ डांस किसकी आत्मकथा है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी की आत्मकथा है ए पैशन ऑफ डांस। अगले प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में भाषाओं का जिक्र किया गया है? तो भाग 17 में भाषाओं का जिक्र किया गया है। सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है और इसे दर्जा कब दिया गया? तो तमिल पहली लैंग्वेज है और 2004 में इसको दर्जा प्राप्त हुआ। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अगले प्रश्न है, मराठी, प्राकृत, पाली, असमिया और बंगाली को क्लासिकल भाषा का दर्जा कब दिया गया है? तो अक्टूबर 2024 में इन 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हुआ है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 किस देश के संविधान से ली गई? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रक्रिया ली गई है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 किस संविधान संशोधन में की गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन
1988 में की गई थी। अगले प्रश्न है संपत्ति। अगला प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर किस संशोधन द्वारा किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको अलग किया गया। दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ किस अनुसूची में है? अनुसूची 10 में है। इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न शिक्षा का अधिकार आरटीई मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A किस संशोधन द्वारा बना? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगले प्रश्न है बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इन चारों भाषाओं को जोड़ा गया था। जीएसटी संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी संविधान संशोधन लागू कब होता है? तो 1 जुलाई 2017 को ये संविधान लागू होता है। अगला प्रश्न है ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। किस संविधान संशोधन के तहत राज्यपाल विधेयकों पर अपनी सहमति देता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत। वैक्स मताधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 326 में। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अगले प्रश्न है विधि के समक्ष समानता रूल ऑफ लॉ किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में। विधि के समक्ष समानता। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किया गया है। धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। अगले प्रश्न है वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल का संबंध कौन कौन से अनुच्छेदों से है? तो अनुच्छेद 352, 356 और 360। अगले प्रश्न है बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। अगले प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में लौटाई थी? जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में लौटाई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रानाडे। पानीपत की पहली और तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। अगले प्रश्न है तराइन का पहला और दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश था। अगले प्रश्न है हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक है। किस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है?
हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़ने वाला कौन था? जेम्स प्रिंसिप 1837 में पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था। किस मौर्य अधिकारी को रेवेन्यू ऑफिसर कहते थे? समाहर्ता को रेवेन्यू ऑफिसर कहा जाता था। एशियाई खेल पहली बार भारत में कब आयोजित किए गए थे? तो 1951 में दिल्ली में पहली बार आयोजित किए गए थे। अगले प्रश्न है, यूएनओ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। भारत में जनगणना की शुरुआत किसके समय हुई? तो मेयो के समय 1872 में जनगणना की शुरुआत होती है। और 10 की आधार पर जनगणना की शुरुआत किसके समय होती है? तो लॉर्ड रिपन के समय 1881 में 10 की आधार पर जनगणना की शुरुआत होती है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगले प्रश्न है, 2011 की जनगणना कौन से क्रम की थी? तो 2011 की जनगणना 15वें क्रम की थी। किस दशक को महाविभाजक दशक कहते हैं? तो 1911 से 1921 को। 2001 से 2011 के बीच भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी थी? तो 17.7 10 की वृद्धि दर थी। अगले प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसमें 16.51% जनसंख्या है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो मेघालय सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य है। किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक राज्य पूछे तो बिहार, केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली। अगले प्रश्न है, न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनघनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो केरल सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य तो हरियाणा न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य 879। भारत की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी थी? 73% भारत की साक्षरता दर 2011 के अनुसार थी। अगले प्रश्न है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है। प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य है। अगले प्रश्न है, जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य है। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई? यंग हिल्टर कमीशन, जिसे शाही आयोग कहा जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर होती है? तो शिवरमन कमेटी 12 जुलाई 1982। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875। सेबी की स्थापना कब होती है? तो 1988 में सेबी की स्थापना होती है। अगले प्रश्न है, सीएसआईआर के संस्थापक कौन है? तो शांति स्वरूप भटनागर जी सीएसआईआर के संस्थापक हैं। एफएसएसएआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में मुख्यालय है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के संस्थापक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम एएसआई के संस्थापक हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की टैगलाइन क्या थी? मेरा खाता भाग्य विधाता। अगले प्रश्न है, मेक इन इंडिया योजना कब शुरू होती है? तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया
योजना शुरू होती है? उज्ज्वला योजना कब और कहां से शुरू होती है? 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। अगले प्रश्न है, मनरेगा अधिनियम कब का है और इसका नाम मनरेगा कब किया गया? मनरेगा अधिनियम 2005 का है और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगले प्रश्न है, किस योजना के दौरान भारी उद्योग जैसे भिलाई, राउरकेला की स्थापना होती है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इनकी स्थापना होती है। किस योजना को समय से पहले यानी कि 4 साल में ही समाप्त कर दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलिडे का पहला चरण कब था? 1966 से 1969। अगले प्रश्न है, रोलिंग प्लान के जनक कौन है? तो डॉक्टर गुरनाल मिडल, इनको रोलिंग प्लान के जनक कहा जाता है। रोटी, रोजी और उत्पादकता या भोजन, काम और उत्पादकता का नारा किस योजना में दिया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये नारा दिया गया था। अगले प्रश्न है, एलपीजी सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण किस योजना के दौरान अपनाए गए थे? तो 1990 से 1992 के दौरान अपनाए गए थे। अब तक की सर्वाधिक जीडीपी वृद्धि दर 8% किस योजना में प्राप्त होती है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त होती है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए भारत रत्न से सम्मानित होते हैं? तो सितार वादक के लिए इनको भारत रत्न दिया जाता है। अगले प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? पंडित रविशंकर जी ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो शहनाई वादक से इनका संबंध है। अगले प्रश्न है, बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र से संबंधित पहली महिला हैं? तो शहनाई वादक से इनका संबंध है, जो कि पहली महिला हैं। अगले प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो संतूर वादक से इनका संबंध है। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक से संबंध है। पन्नालाल घोष और हरप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो बांसुरी वादक हैं। असद अली खान किस वीणा के लिए प्रसिद्ध थे? तो रुद्र वीणा के लिए असद अली खान प्रसिद्ध थे। अगले प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो पेरीज कहा जाता है। वेनेजुएला में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो लानोज, वहां पर घास के मैदानों को कहा जाता है। किस महाद्वीप में कोई मरुस्थल नहीं है? यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का ज्वालामुखी कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ। अगले प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में है। रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों और आलू, ये सभी रबी की फसलें हैं। कपास, चावल और बाजरा किस फसल के उदाहरण हैं? तो ये खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं। गुलाबी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से संबंध है। अगले प्रश्न है, काली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? जैव डीजल ईंधन से इसका संबंध है। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी या हॉर्टिकल्चर से इसका संबंध है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया था। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये सभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। धुआंधार, अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है।
अगले प्रश्न है, पोचमपाद और जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर स्थित है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि, जो कि संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं। राजतरंगिणी पुस्तक में किसका इतिहास बताया गया है? तो जम्मू कश्मीर का इतिहास बताया गया है। अगले प्रश्न है, मृक्कम पुस्तक के लेखक कौन है? तो शूद्रक पुस्तक के लेखक हैं। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद किसकी पुस्तक है? अल बरूनी की पुस्तक है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। अगले प्रश्न है, गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक जी की पुस्तक है गीता रहस्य। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। बंदी जीवन किसकी पुस्तक है? सचिंद्र नाथ सान्याल इनकी पुस्तक है बंदी जीवन। अगले प्रश्न है, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? मिल्खा सिंह जी की आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है? विश्वनाथन आनंद जी की आत्मकथा है माइंड मास्टर। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? मैरी कॉम जी की आत्मकथा है अनब्रेकेबल। प्लेइंग टू विन शीर्षक आत्मकथा किस खिलाड़ी की है? तो साइना नेहवाल जी की आत्मकथा की शीर्षक है। अगले प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व यानी कि एलिमेंट कौन सा है? तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलने वाली धातु कौन सी है? तो पारा यानी कि मरकरी है। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो मरकरी या पारे को क्विक सिल्वर कहा जाता है। भूकंप के समय कौन सी उत्कृष्ट गैस का रिसाव होता है? रेडॉन गैस का रिसाव होता है। अगले प्रश्न है, ओजोन परत की सांद्रता नापने की इकाई क्या है? तो डॉप्सन इकाई है जिससे ओजोन परत की सांद्रता नापी जाती है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट या बेसॉल्ट या गेब्रो। बलुआ पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है? अवसादी चट्टान के उदाहरण है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर का कायांत्रित रूप क्या है? क्वार्टाइज इसका कायांत्रित रूप है। अगले प्रश्न है, चूना पत्थर या लाइमस्टोन का कायांत्रिक रूप क्या है? संगमरमर इसका कायांत्रित रूप है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? स्प्लीन या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगले प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित या मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है? तो अग्नाशय जिसे पैनक्रियाज भी कहते हैं। किस हार्मोन्स को सनशाइन विटामिन या हार्मोन की तरह माना जाता है? विटामिन डी जिसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट विटामिन B12 में पाई जाती है। अगले प्रश्न है, इटाई रोग किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई नामक रोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2 जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। अम्लराज किसे कहते हैं? H2SO4 को अम्लराज कहा जाता है जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। अगले प्रश्न है, अम्लीय वर्षा एसिड रेन में कौन से अम्ल होते हैं? H2SO4 और HNO3 एसिड रेन में पाए जाते हैं। मिनी माता रोग किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? पारा या मरकरी की अधिकता के कारण मिनी माता रोग होता है। किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? टीबी या तपेदिक की रोकथाम के लिए BCG के टीका लगते हैं। कौन सा रोग दूषित भोजन और दूषित जल से होता है? हैजा या टाइफाइड ये दोनों ही रोग दूषित जल या दूषित भोजन के कारण होते हैं। अगले प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हैं? 44 भारत में वर्तमान में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हैं। भारत की एकमात्र मिश्रित
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कौन सी है? जो कंचनजंगा सिक्किम में है। 2023 में यूनेस्को अमूर्त धरोहर में शामिल 15वां क्रम का कौन सा है? गरबा डांस है। अभी 16वें क्रम का हुआ दीपावली, जो कि 16वें क्रम की अमूर्त धरोहर है। कामाख्या माता मंदिर असम में कौन सा मेला लगता है? असम में अंबुबाची का मेला लगता है। अगले प्रश्न है, त्योहारों का त्योहार किस फेस्टिवल को कहा जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि नागालैंड में होता है, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। भैंसों की दौड़ कंबाला किस राज्य में होती है? कर्नाटक राज्य में भैंसों की दौड़ होती है, जिसे कंबाला भी कहते हैं। अगले प्रश्न है, फूलों का त्योहार किसे कहते हैं? बथुकम्मा, जो तेलंगाना में होता है, उसे फूलों का त्योहार कहा जाता है। होजागिरी नृत्य किस शैली में होता है? त्रिपुरा राज्य में होजागिरी नृत्य मनाया जाता है। बम्बू डांस या चिरऊ डांस महोत्सव का संबंध कहाँ है? मिजोरम, जिसे चापचारकूट महोत्सव कहा जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में काला घोड़ा कला महोत्सव मनाया जाता है। अगले प्रश्न है, सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? फरीदाबाद हरियाणा में सूरज कुंड मेला आयोजित होता है। मेरी मेकिंग्स ऑफ द गॉड्स किस फेस्टिवल को कहते हैं? तो लाई हरोबा, जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। अगले प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से प्रदान किए जाते हैं? ओस्लो नॉर्वे से शांति के नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार को पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के लिए पहला नोबेल पुरस्कार मिला है। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1930 में रमन प्रभाव के लिए दिया गया। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1968 में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न है, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिलता है? इनको 2014 में संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? मलाला यूसुफजई सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है? साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार है। दादा साहिब फाल्के अवार्ड पहली बार किसे मिलता है? पहली बार देविका रानी को 1969 में दिया जाता है। अगले प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वर्तमान धनराशि कितनी है? वर्तमान में 25 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1985 में होती है। अगले प्रश्न है, प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र के अवार्ड है? तो प्रित्जर वास्तुकला या आर्किटेक्चर के क्षेत्र के अवार्ड हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ होता है? बॉम्बे 1885 में पहला कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया? तो 1896 कलकत्ता में पहली बार राष्ट्रीय गीत या वंदे मातरम गाया गया है। अगले प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? 1911 कलकत्ता में गाया गया। कांग्रेस का विभाजन या सूरत अधिवेशन कब होता है? तो 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, जहां पर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस अपने दो भागों में बढ़ जाती है। अगले प्रश्न है, किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक नामक आत्मकथा लिखी? साइना नेहवाल ने। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? MS स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगले प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। कौन सी ग्रंथि बुढ़ापे में समाप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि बुढ़ापे में समाप्त हो जाती है।
मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला या केमिकल लेबोरेटरी किसे कहते हैं? तो लीवर को कहा जाता है। अगले प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बांझपन या इनफर्टिलिटी रोग होता है? तो विटामिन ई, इसे टेकोफेरोल भी कहते हैं। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक पास्कल है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक जूल है। अगले प्रश्न है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग का एसआई मात्रक है। तो ये थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चनों का हमने अभी रिवीजन किया है। 200 क्वेश्चनों का रिवीजन किया, जो कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद।